पहलगाम हमले के बाद शक की सुई सीधे पाकिस्तान की मिलिट्री और उसके चीफ असीम मुनीर की तरफ घूम गई है। हमले से ठीक 6 दिन पहले असीम ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर का दिया बयान कहीं न कहीं इस हम पाक सेना प्रमुख का भाषण सवालों में क्यों है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले का खूनी दांव क्यों खेला और इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुमने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबर देखी? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। सही पकड़ा। और खास बात यह है कि हमला असीम मुनीर के बयान के कुछ दिन बाद ही हुआ था। बिल्कुल, असीम ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। ये शब्द अपने आप में बहुत आक्रामक हैं। और शायद ये बयान सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि एक प्लान का हिस्सा था। लेकिन ऐसा हमला करने से पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है? एक तो इंटरनेशनल अटेंशन, दूसरा भारत में अस्थिरता फैलाना। उन्हें लगता है इससे वो बातचीत की टेबल पर मजबूती पा सकते हैं। या फिर वो सिर्फ भारत को उकसाना चाहते हैं ताकि कोई बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया हो सकता है, लेकिन भारत अब उस दौर में नहीं है जहां हर उकसावे पर जवाब देता है। और अगर ध्यान से देखें तो ये हमला एलओसी पर शांति की उम्मीदों को भी तोड़ने जैसा है। हाँ, और इसका वक्त भी देखो। जब दुनिया की नजरें इजराइल गाजा पर थीं, तब पाकिस्तान ने हमला करवाया। यानी सटीक टाइमिंग चुनी गई, मीडिया अटेंशन बंटा हुआ था। एक किस्म से कहें तो ये उनकी शातिर डिप्लोमेसी है, जिसमें खून भी बहता है और दुनिया चुप भी रहती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या आईएसआई इतनी आजादी से ऑपरेट कर रही है? पाकिस्तान में सिविल सरकार से ज्यादा ताकत हमेशा मिलिट्री के पास रही है। और आईएसआई तो मानो उनकी एक इन हाउस कंपनी है जिसका कारोबार ही अशांति फैलाना है। कश्मीर इसका सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। मगर ये रणनीति उलटी भी पड़ सकती है। भारत की कूटनीति अब काफी आक्रामक हो चुकी है और यही डर पाकिस्तान को अंदर से खाए जा रहा है। क्या तुमने देखा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत बयान जारी किए? हाँ, और यूएन में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनने लगा है। मगर पाकिस्तान शायद ये भी जानता है कि उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं, इसलिए वो डेस्परेट मोड में है। आतंकी हमले अब उनके लिए साधन बन गए हैं। लेकिन इससे आम कश्मीरी तो और डरा हुआ महसूस करता है। और यही सबसे दुखद हिस्सा है, सियासी चालों में आम इंसान ही कुचला जाता है। फिर भी भारत की एजेंसियां काफी एक्टिव हो गई हैं। जवाब भी जल्द आया। जवाब तो आना ही था। अब सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा भी शुरू हो गई है। पर क्या ये बार बार स्ट्राइक ही समाधान है? ये बहस लंबी है, लेकिन अभी के लिए जवाबी सख्ती जरूरी है। और इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। अमेरिका और फ्रांस ने बयान दिए हैं। लेकिन चीन हमेशा की तरह चुप है या पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वही पुराना खेल, ड्रैगन आर्मी दोस्ती। इस सब के बीच सबसे जरूरी है इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत करना। हाँ, ताकि ऐसा हमला फिर न दोहराया जा सके। लेकिन क्या पाकिस्तान कभी कश्मीर से अपना हाथ हटाएगा? जब तक आंतरिक राजनीति में सेना का वर्चस्व है, तब तक नहीं। यानी असली लड़ाई एलओसी पर नहीं, रावलपिंडी की गलियों में है। और जब तक वो गलियां आईएसआई के नक्शे पर चलती हैं, तब तक शांति सपना ही रहेगी। तो फिर सवाल ये है, क्या हमें सिर्फ जवाब देना है या समाधान ढूंढना है? जवाब भी देना है और समाधान भी खोजना है, एक साथ। और शायद वो समाधान सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक और सामाजिक भी होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक हर कश्मीरी को विश्वास नहीं मिलेगा, तब तक पाकिस्तान को मौका मिलता रहेगा। और यही मौका वो हथियार में बदल देता है। इस हमले से एक बार फिर साबित हो गया कि आतंक की जड़ें अब भी जिंदा हैं। लेकिन अब दुनिया की नजरों से वो छिप नहीं सकती। सवाल ये है कि क्या दुनिया अब सिर्फ देखेगी या कुछ करेगी भी? यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। क्या आतंक का जवाब गोलियों से है या गठबंधनों से? सोचिए और सोचकर बोलिए, क्योंकि चुप रहना अब विकल्प नहीं है।